बेसन में केले डालें और फिर कमाल देखें। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बिल्कुल ही डिफरेंट सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे बेसन और केले को मिलाकर एक बिल्कुल नई, बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी सी रेसिपी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले लिए हैं मैंने केले। केले इसमें मैं 3 यूज़ कर रही हूँ। आप इनकी मिक़दार ज़्यादा भी कर सकते हैं। इनको छील लेंगे, छीलने के बाद हमने इनको मैश कर लेना है। किसी मैशर से भी आप मैश कर सकते हैं, वरना फ़ोर्क से अच्छी तरह से इस तरह से आप इनको मैश कर लें। जब आप देखें कि केले जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं, तो फिर हमने इसके अंदर डाल देना है बेसन। बेसन इसके अंदर मैं हाफ़ कप यूज़ कर रही हूँ। आप अगर ज़्यादा मिक़दार में ये रेसिपी बनाएँ तो आप इसमें 4 से 5 केले ले सकते हैं, 1 कप बेसन का यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ अब मैंने इसमें हाफ़ चम्मच नमक, हाफ़ चम्मच इसके अंदर मैंने मिर्च डाल दी है, हाफ़ चम्मच ही मैंने इसके अंदर हल्दी डाल दी है। थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर क्रश किया हुआ सूखा धनिया और थोड़ा-सा साबुत धनिया डाल दिया है, 1 चम्मच कसूरी मेथी है। अब हमने इसके अंदर डालना है प्याज़, वो मैंने छोटे-छोटे से चॉप करके रखे हुए हैं बारीक से। 1 प्याज़ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। उसके साथ इसमें 1 ही मैं इसके अंदर टमाटर डाल रही हूँ, ये भी तकरीबन सेम साइज़ के दोनों कटे हुए हैं और हाफ़ मैंने इसमें शिमला मिर्च जो है वो काट के डाल दी है। साथ इसमें हम डाल देंगे थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया। अब हमने इन तमाम चीज़ों को कर लेना है बहुत अच्छी तरह से मिक्स। ये देखिए इस तरह से। अब केला जो है उसके बैटर के अंदर ही हमने इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है। अगर आपको इस वक़्त लगे कि बेसन जो है वो इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो रहा, तो आप इसमें हाफ़ या 1 तकरीबन साबुत केले दोबारा उसको मैश करके इसके अंदर डाल सकते हैं। यानी कि हमने केले और इस बेसन को दोनों को मिलाकर ये रेसिपी बनानी है, इसमें पानी या दूध का इस्तेमाल हमने नहीं करना। इन दोनों को मिलाएँगे। ये देखें तकरीबन मेरा बैटर जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि हाफ़ कप इसमें बेसन था और 3 केले थे। अगर ज़्यादा बनाएँ तो आप ज़्यादा मिक़दार में इनको बना सकते हैं। उसके बाद हमने इनको कर लेना है, ये देखें अच्छी तरह से मिक्स। इसमें पानी वगैरह का यूज़ नहीं करना हमने, सिर्फ़ इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हुए बड़ी ही मज़ेदार और बड़े ही टेस्टफुल सी हमने अपनी रेसिपी बनानी है। ये देखिए जब आप देखें कि इस तरह से अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, बिल्कुल जिस तरह से हमें चाहिए, दरमियाना सा थिक सा, ये देखिए इस तरह से बैटर, ये आप चेक कर सकते हैं। बस हमारा बैटर जो है वो तैयार हो चुका है। अब हमने ऑयल को कर लेना है गरम और उसके अंदर हमने डालते जाना है और हमने अपने बेसन और केले के जो पकोड़े हैं उनको हमने तैयार कर लेना है। बिल्कुल सही है। हाँ, इतने मज़े के हमारी ये रेसिपी बनती है, इतने ज़्यादा टेस्टी ये पकोड़े बनते हैं कि जब आप बनाएँगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वाक़ई ही ये रेसिपी जो है वो लाजवाब है। इसी तरह दरमियानी सी आंच के ऊपर आपने ये रेसिपी तैयार करनी है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच के ऊपर आपके पकोड़े जल सकते हैं। सेम इसी तरह से जैसे पकते जाएँ आप इनकी साइड्स चेंज करते जाएँ और उसके साथ आप नया जो है उसमें पकोड़े जो हैं वो डालते जाएँ। बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है। जब मैंने भी पहली दफ़ा ये रेसिपी बनाई थी तो मेरे दिल में भी डाउट था कि कहीं ये इतनी मज़े की ना बने। लेकिन जब बनाया तो बच्चे हों, बड़े हों, सभी ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया और बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है। अगर आप इसमें प्याज़ और ये सारी चीज़ें ना डालें तो सिर्फ़ आप बेसन और इसको डाल लें केले को, तो आप इससे मीठे पकोड़े भी बना सकते हैं जो कि बड़े ही मज़े के बनते हैं। आजकल बारिशों का सीज़न है, तो आप मीठे पकोड़े बनाएँ या इस तरह से बनाएँ तो बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की एक तो रेसिपी है, एक बिल्कुल ही डिफरेंट है और खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी रेसिपी जो तैयार हो चुकी है, हमारे बेसन और केले के पकोड़े जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। रेसिपीज़ पसंद आएँ तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा कम बजट की ये रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, जो देखने में भी बहुत ज़्यादा मज़े की होती हैं और खाने में उनका टेस्ट बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। बड़े ही नरम व मुलायम, बड़े ही ज़बरदस्त से हमारे पकोड़े तैयार हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह आप चेक करें कितने नरम, कितने टेस्टी हैं और कोई कह ही नहीं सकता कि इसके अंदर आपने केले डाले और इनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।